एडवांस में जाएंगे। तो दोस्तों कंप्रेशन इन मंथ दूसरे महीने का यहाँ पे कंप्रेशन दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे हम सभी लोगों को देखने की जरूरत है। यहाँ पे पिछले महीने में डी ने नहीं लिए थे, एच ने नहीं लिए थे, यम ने नहीं लिए थे। तो ये लोग दूसरे महीने में आईओसी लिए हैं और बाकी जो हैं वो लोग पहले महीने में लिए हैं। तो बोनस फ्रॉम डी, ये डी से आपको बोनस कैसे आएगा? तो डी से आपको बोनस यहाँ आ रहा है और यहाँ पे ऊपर सी को 15% गया, 10% गया, बी को 10% गया और आपको 5% आएगा। तो डी से आपको कितना परसेंट आया? 5% आया। अब यहाँ पे हमारे पास में है एच। एच वाला बंदे से आपको कितना परसेंटेज आएगा? तो यहाँ से जी को 15% चला गया और उनके नीचे ई ने किया था आईओसी, तो उनके उसी लाइन में ऊपर, तो उनसे ई को 10% गया। फिर डी ने भी इसी महीने किया है तो उनको भी 5% गया और सी को 5, फिर आपका बी को 5 और ए को भी 5%। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। अब जो है यम वाला, यम वाले से यल को 15 गया, फिर जे को 10, फिर उसके बाद में एच को भी इसी महीने लेने की वजह से 5 और जी को 5। ऐसे करते करते 11वें जनरेशन आपको 5% तक मिला। तो इस तरीके से आपको मिला। अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो यम वाला है ना, ये गहराई का है। अगर सब लोगों ने यहाँ पे पहले ही आईओसी ले लिए होते तो यम से डायरेक्ट आपको ये जो मिलना चाहिए था 5%, वो नहीं मिलता है ना। ये मतलब ये सब लोगों ने ले लिया होता, जो अभी मिला है वो नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि ये नहीं लिया था तो फायदा आपको मिला कि उन्होंने नहीं लिया। तो ये भी नहीं करना है कि हमको ज्यादा फायदा मिलेगा इसलिए डाउनलाइन को नहीं बताते हैं आईओसी के बारे में, पहले नीचे नीचे के लोगों को ले लेते हैं फिर उसके बाद बताएंगे। इतना भी चालाकी नहीं करना है दोस्त। डाउनलाइन टीम को, ग्रुप को आगे बढ़ाना है तो करना ही पड़ेगा। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन किसी को? जो लोगों ने पिछले महीने नहीं लिए थे उनसे कितने कितने परसेंटेज हम लोगों को आए इस महीने कैलकुलेशन करके दिखा दिया है, ठीक है ना। अब चलते हैं एक स्टेप और आगे, कंप्रेशन मंथ 3। अब यहाँ पे देखेंगे कि पिछले 2 महीनों में भी एफ और के वाले व्यक्ति ने आईओसी नहीं लिया था। तो तीसरे महीने में एफ ने लिया और के ने लिया और बाकी सब ए बी सी डी से लेके जितने भी हैं वाई जेड तक सब लोगों ने लिया हुआ है, ठीक है ना। सब लोगों ने लिया हुआ है। तो एफ वाले ने तीसरे महीने में लिया तो इनसे आपको कितना मिलेगा? टी को 15 गया, फिर डी को 10 गया, फिर सी को 5 गया, फिर बी को 5 गया, फिर आपको आया 5%। तो आपको आया 5%। ये सिर्फ एक आईओसी आपने लिया है इसलिए 5%। अगर आप 2 लिए होते, 3 लिए होते तो उसका भी यहाँ पे शो करता 5-5% करके इस तरीके से। अब देखते हैं के से। के वाले से जे को 15 गया, फिर एच को 10 गया, फिर जी को 5 गया, फिर एफ को इसी महीने लेने की वजह से उनको भी 5 चला गया और ई को 5 गया। ऐसे करते करते आपके पास जब आया तो 11वें जनरेशन में आपको 5% आया। अब यहाँ पे समझने वाली बात यहाँ पे शुरू होती है दोस्त, ध्यान देना। ये डब्लू वाला जो व्यक्ति हैं उन्होंने भी इस महीने आईओसी लिया है तो इनसे आपको 15%, ये टी वाले को 15 गया, फिर आर वाले को 10 गया, फिर पी वाले से करते ऐसे ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 एफ तक आते आते तो यहाँ पे जो डब्लू वाले व्यक्ति हैं उनसे हम लोगों को आते आते एफ तक आते आते हम लोगों का 11वां जनरेशन खत्म हो गया। तो अब डब्लू से ए आपको क्या मिलेगा? बी को, सी को, डी को, ई को क्या मिलेगा? तो डब्लू से आपको इस महीने कुछ नहीं मिलेगा, मगर डब्लू से आपको प्रॉफिट शेयरिंग मिलेगा 6 महीने के बाद में जब कैलकुलेशन होगा तो आपको भी मिलेगा। और बी सी डी ई इन सभी के वो 12वां जनरेशन में पड़ेंगे डब्लू, इसकी वजह से प्रॉफिट शेयरिंग इनमें भी बांटा जाएगा। तो जो भी इन्होंने आईओसी लिया है डब्लू, उनके माध्यम से ई डी सी बी ए सबको बांटा जाएगा। जितना संख्या होगा जो अभी फॉर्मूले के ऊपर हम लोगों ने बातचीत किया था उसी फॉर्मूले के अनुसार बांटा जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास में कंप्रेशन इन मंथ 4। कंप्रेशन इन मंथ 4 में इसको हम लोग देखते हैं। आपके चौथे महीने में जे
वाले व्यक्ति जो हैं, जो जे हैं, उन्होंने आईओसी लिया है। तो जे से आपको सीधा सीधा ऐसा हो गया, ये HGF करके ऐसे ऐसे आपका ए तक आते आते 5%, 11वां जनरेशन हुआ तो सभी लोगों को मिल गया, परसेंटेज बढ़ गए। अब जे के नीचे J1 जो आए थे उनसे, अब यहाँ पे हम लोग बातचीत करेंगे RG1। अब यहाँ पे RG1 एक ग्रुप है, आर ग्रुप 1, उनके आर के नीचे किसी ने, आर के नीचे किसी डाउनलाइन ने, RG1 ने आईओसी लिया। तो इनके नीचे किसी ने आईओसी लिया, तो इनके नीचे आईओसी लेने की वजह से आर को सबसे पहले गया 15%, फिर पी को गया 10, ऐसे करते करते यहाँ तक आया ई तक, 11वां जनरेशन ई तक आया, 5% तक हम लोगों को, सभी लोगों को मिला। और इनसे ऊपर D, C, B और आप ए, आप सभी लोगों को, 4 लोगों को प्रॉफिट शेयरिंग मिलेगा, और वो 6 महीने के बाद में जो कैलकुलेशन होगा उसके माध्यम से RG1 से प्रॉफिट शेयरिंग मिलेगा। जबकि आपने देखा कि इससे पहले हम लोगों को डब्ल्यू से भी मिल रहा था, टी से भी मिल रहा था, समझिए बात को, गहराई में होने के बावजूद, मगर अभी यहाँ पे RG1 से भी नहीं मिल रहा है डायरेक्ट फटाफट, डायरेक्ट में नहीं मिल रहा है 5%। ये सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग 1.5% मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब लोगों ने यहाँ पे आईओसी ले चुके हैं, और 15 जनरेशन यहाँ पे, 11वां जनरेशन यहाँ पे ऊपर ऊपर तक पहुंच चुका है इसकी वजह से। चलिए अब आगे बात करेंगे, 1 स्टोन टारगेटिंग 8 बर्ड्स, एक पत्थर मार के 8 चिड़ियों को, है ना, शिकार करना। एक पत्थर फेंक के 8 चिड़ियों का शिकार करना, यही है हमारा आईओसी। क्यों? क्योंकि इट इज इंटरनेशनल पैकेज है, पूरी दुनिया में मान्य है ये। नो मैचिंग ऑफ पेयर रिक्वायर्ड, इसमें लाइन ए लाइन बी, इतना पीबी इतना पीजी करना पड़ेगा, कोई टेंशन नहीं है, बस आईओसी ले लिए, काम खत्म। नो मेंटेनेंस इज रिक्वायर, मेंटेनेंस करने की भी टेंशन नहीं है। आज 3000 पीवी कंपलसरी ना करे बोल के भी लड़ाई चल रहा है, 5000 पीवी में भी अलग अलग बात होता है, 1000 पीवी में भी क्वालिफाइड होंगे नहीं होंगे उसकी बातचीत होता है। तो यहाँ पे कोई भी आपका इसमें क्वालिफाइड हुए नहीं क्वालिफाइड हुए दिमाग ही नहीं लगाना है आप। सीड स्टॉक फॉर सेल, ये सब बात हो गया, आपके पास ज्यादा प्रोडक्ट रहेंगे ज्यादा बिजनेस बढ़ेगा। पीवी रिकॉग्निशन फॉर स्टेटस प्रमोशन, आपको पीवी मिलेगा जिससे आपका स्टेटस बढ़ेगा। परचेज वंस एंड लाइफ टाइम इन थाईलैंड, एक बार आईओसी लेने के बाद जिंदगी भर आपको इसके फायदे मिलते रहेंगे, लाइफ टाइम मिलता रहेगा। जैसे हम लोगों को डीएक्शन का कोड एक बार लेने के बाद में, है ना, जिंदगी भर मिलेगा, पुस्तक पुस्तक मिलेगा, उसी तरीके से ये भी है। कैन अर्न एक्सपोनेंशियल इनकम इवन फ्रॉम द सिंगल लेवल, एक लाइनों से भी आप ज्यादा पैसे कमा सकते हो, सिर्फ एक लाइन से। एक लाइन से क्या आप क्राउन एम्बेसडर बन सकते हो? तो एक लाइन से क्राउन एम्बेसडर नहीं बन सकते, मगर यहाँ पे एक लाइन से भी आप लाखों लाख करोड़ों रुपए भी कमा सकते हो, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर सकते हो। ये सिंगल लाइफ में भी, सिंगल लाइन में भी लाखों करोड़ रुपया दे सकता है, ये पावर है इसके अंदर। क्वालिफाई फॉर अ फ्री ट्रैवल, TSIP के लिए भी क्वालिफाइड करेंगे। तो हम लोगों को क्या क्या 8 चीजें मिला? इंटरनेशनल पैकेज मिला, पेयर मैचिंग जरूरत नहीं है, मेंटेनेंस रिक्वायर नहीं है, स्टॉक सेल्स मिल गया, ज्यादा प्रोडक्ट, पीवी मिला जो स्टेटस परचेज करने के लिए, स्टेटस आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है, लाइफ टाइम हम लोगों को इसका फायदे मिलेंगे, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा, ज्यादा पैसे मिलेंगे, बढ़ते जाएंगे, और विदेश घूमने के लिए भी पॉइंट मिलेगा। तो एक तीर आठ निशाना, एक तीर आठ निशाना। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे अदर एडवांटेज, और भी फायदे हैं इसके, और क्या फायदे हैं? कैन बाई एनी मिक्स प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट आप ले सकते हो जो भी मन पसंद करे। द पैकेज इज अफोर्डेबल टू मोस्ट ऑफ द पीपल, सबके लिए है। हेल्प टू इंक्रीज रिक्रूटमेंट एंड बोनस अंडर द एग्जिस्टिंग मार्केटिंग प्लान, जो SIMP चल रहा है उसी के साथ में इसको हेल्प करता है और आगे बढ़ाने के लिए। और हेल्प टू प्रमोट फास्टर अंडर द एग्जिस्टिंग मार्केटिंग प्लान, जो मार्केटिंग प्लान चल रहा है उसमें और फास्ट तरीके से बोनस पाने के लिए, काम आगे बढ़ाने के लिए फायदा किया। और सीड स्टॉक फॉर सेल्स, बाय द प्रोडक्ट एज सीड स्टॉक, आप लोगों को कि कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा ज्यादा बेचना पड़ता है, बार बार बेचना पड़ता है, उसी प्रोडक्ट के हिसाब से आप सीड स्टॉक के रूप में, है ना, बीज के रूप में आप ले सकते हो। डोंट यूज द प्रोडक्ट फॉर पर्सनल कंजप्शन, है ना, तो आपके सिर्फ इस्तेमाल करने के हिसाब से सिर्फ इसको नहीं लेना है, उसको सारे प्रोडक्ट खा पी के खत्म कर देंगे तो बिजनेस कैसे करेंगे, इसलिए बचा के रखना है। सेल द प्रोडक्ट्स एंड डोंट स्पेंड द मनी, प्रोडक्ट को बेचिए मगर सारे पैसे को खा पी के खत्म ना करिए। ध्यान दीजिए, बहुत सारे लोग आईएफसी ले लेते हैं, आईएफसी ले लेते हैं और खा पी के खत्म कर देते हैं, उसके बाद क्या होता है, फिर पैसे ही नहीं बचते हैं ना, फिर गड़बड़ा जाता है। यूज द मनी टू रिप्लेनिश द सेम प्रोडक्ट सोल्ड टू, जो प्रोडक्ट आपने बेचा है वही प्रोडक्ट को, है ना,
जो है खरीद के मेंबर को देना है, नॉन मेंबर को देना है, यूजर को देना है, कंज्यूमर को देना है और प्रॉफिट को कमाना है। कंट्रीज विद आईओसी आइसिंग ऑन द केक, कंट्री कौन कौन से देश में? फिलीपींस, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, स्लोवाकिया, ग्रीस, क्रीज रिपब्लिक, जर्मनी, इटली, यूक्रेन, हांगकांग, यूएसए, मंगोलिया, इंडोनेशिया, रशिया, पेरू, मेक्सिको, कोलंबिया, बोलिविया, कनाडा, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, सारे देशों में फैला हुआ है। अब आ गया हमारे इंडिया में, तो 23 देश तो हो ही गए। इसके अलावा भी कुछ देश भरे होंगे क्योंकि ये स्लाइड तो पुराना है। तो ऐसे कर करके पूरे विश्व में आईओसी सिंप की तरह ही बढ़ता चला जा रहा है। हर देश में डॉक्टर लीम का बहुत बड़ा फॉर्मूला है, उसके माध्यम से आया। अब आया इंपॉर्टेंट बात, इसके बारे में थोड़ा कम जानकारी है लीडर को। आइसिंग ऑन द केक में एक आता है लेटर। आप आईसी ले रहे हो, किसके नाम से ले रहे हो, उसमें कौन कौन सा आपका आईडी है, कौन सी डेट में ले रहे हो, कौन सा प्रोडक्ट ले रहे हो, कितना रुपए दे रहे हो, सारा का सारा यहाँ पे ये लेटर जो है आता है 2-3 तरीके का, सब भरना पड़ता है। और इसमें आपको कौन सा प्रोडक्ट कितना कितना क्वांटिटी में लेना है, कितने रुपए का हो रहा है वो भी डालना है। किसके नीचे आप आईसी ले रहे हो उसमें यहाँ पे पूरा डिटेल डालना है, किसके नीचे कौन से वाले आईडी के नीचे आप डाल रहे हो वो भी लिखना है यहाँ पे। स्टॉक पॉइंट वाले गड़बड़ ना करें, इसके लिए आपको आपके नीचे वाला जो आईओसी है ना उसी आईओसी का नाम आप लिखे। दूसरा वाला जब आईओसी लेंगे तो उसका भी आई एफ कोड बनता है, तो वो आई एफ कोड भी इसमें फिल कर देना है। अगर तीसरा वाला लेंगे तो उसके नीचे, अगर आपके नीचे किसी व्यक्ति को जब आईओसी दिलवाएंगे तो तीसरा वाला आईओसी वाला आई एफ कोड आप इस फार्म में भर दीजिए। स्टॉक पॉइंट ये फार्म देंगे, फ्री में, पैसा नहीं लगता है, प्रिंट करके देंगे और भर के देने का काम आपका है, साइन वाइन करके देने का काम आपका है। मगर गड़बड़ ये है कि बहुत सारे लोग इस फार्म के बारे में जानते ही नहीं है और स्टॉक पॉइंट वाले लोग बताते भी नहीं है और इतना टाइम भी नहीं होता। स्टॉकिस्ट लोग खुद ही सारा काम खत्म कर के अपने ही सारा चीज करके दे देते हैं। और कभी कभी गड़बड़ा जाता है कि आपके एक आईसी के नीचे दूसरा ना आके तीसरे आईसी के नीचे आपका बंदा ना आके तीसरे के नीचे ना आके पहले के नीचे ही कर देते हैं, तो गड़बड़ा जाता है। वहां पे बेस्ट लाइन बोल के कंप्यूटर में ऑप्शन आता है, तो स्टॉकिस्ट लोगों को अगर मालूम है तो बेस्ट लाइन में कर लेंगे तो बढ़िया होगा। अभी अभी 2 महीना पहले हमारे आशु करण सर के साथ में भी ऐसा घटना घटा है, बिहार में घटा है ना। कड़वा है मगर सच है दोस्त। स्टॉकिस्ट वालों को मालूम नहीं था, गड़बड़ कर दिए, तो हमारे लीडर को भी थोड़ा सा गड़बड़ा गया, इसके लिए हो गया। तो यही सारा चीज है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यही सारा चीज है, आईओसी ऐसे करना है। थैंक यू सो मच। आईओसी का हमारा प्लान यहीं तक रहा। अब किसी का कोई सवाल हो तो पूछ लो, नहीं तो फीडबैक में जाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा लंबा समय चला गया है, प्रोग्राम को क्लोज करना पड़ेगा। चाहूंगा 2 मिनट 1 मिनट अपना हमारे भूपेन साहू सर अपनी बात को रखेंगे और किसी का कोई सवाल रहेगा तो हैंड रेज कर लीजिएगा। ओके सर, ओवर टू यू डिएक्शन, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच सर, इतना जबरदस्त आईओसी के बारे में सभी को ज्ञान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत सुपर से ऊपर बताया दोस्तों, मेरा हिसाब से ये ऐसा मीटिंग कहीं नहीं मिलेगा। जितना साफ शब्दों से अशोक सर ने हम लोग को बताया है, और ये गलतियां जो बोले मेरे साथ भी हो गया है। रियाज पटेल के पास हमारे डॉक्टर साहब गए आईओसी मारने के लिए, तो हमारा 3 आईओसी एक आईओसी में लगा दिया उन्होंने। जब वहां से आईओसी का पेपर आता है, जब मैंने देखा, तो फिर मैंने फोन किया, मतलब क्या किए सर आपने? तो बोलते सर अब वो सिस्टम ही नहीं आ रहा था। गलती किसका है पहले देखो तो। स्टॉकी जैसा मन ना करें, क्योंकि वो 2 आईओसी से मुझे पैसा नहीं आया उसका। तो ये ध्यान देते हुए भी जो भी आईओसी 1 2 या 3 लेते हो, अगर तीसरा लिए हो तो ध्यान से तीसरा आईओसी में लगावें। हम तो यही बताते हैं, और ध्यान से कीजिए। और थैंक यू सो मच सर, अशोक सर बहुत जबरदस्त आईओसी के बारे में बोले। अगर किसी का कोई सवाल उठ रहा है तो प्लीज हैंड रेज करें, क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा है, सभी को काम पे जाना है, हमें भी नहा धो के और दादर ऑफिस में मीटिंग देने जाना है। थैंक यू सो मच सर, किसी का है तो हैंड रेज करें सर। किसी को लग रहा है कुछ कंफ्यूजन तो अभी भी हैंडरेज कर नहीं सकते नहीं, हैं। वाह हमारे कितना होश। हमारे गिने चुने हमारे मजबूत योद्धा जुड़े हैं और सबको समझ में आ गया है सब। ओके ओके, थैंक यू। अब प्रोग्राम को खत्म करते हैं। ओके, समय ज्यादा हो गया ना। ओके थैंक यू सो मच सर, बाय बाय। गुड मॉर्निंग आयुषी, गुड मॉर्निंग। सभी सभी Hi दादर आ everyone. जाएं आज Good 3 बजे। morning, Kishan, our participant. 3 बजे मिलते हैं दादर में। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू ऑल।